नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशान आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल और बिंग डॉक्टर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वीसीआई काउंसलिंग 2026 का रजिस्ट्रेशन कल से यानी 18 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। आप सभी को मैं अपडेट दे चुका हूं। अभी फिलहाल दोस्तों लेटेस्ट अपडेट और जो बिगेस्ट अपडेट है वो है सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। वीसीआई ने अपने राउंड वन की सीट मैट्रिक्स जो है डिक्लेयर कर दी है वेबसाइट पर। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है vci.admissions.nic.in, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड वन रिलीज कर दिया गया है। ऑफिशियल डेटा हमारे पास आ चुका है कि राउंड वन में कितनी सीट पार्टिसिपेट करे, कितने कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे और कितनी सीट्स का इनटेक होगा राउंड वन में। ठीक है। और आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि इस बार जो है सीटों में इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि इस बार कुछ नए कॉलेज भी ऐड हुए हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में अपडेट दिया था कौन कौन से कॉलेज इस बार नए ऐड हो जाएंगे, इन सभी के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। आपने नहीं चेकआउट किया, चेक कर लीजिएगा। प्राइवेट गवर्नमेंट सभी के रिगार्डिंग में वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल पे जाकर के चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये देख सकते हैं बीसीआई की जो ऑफिशियल लिस्ट है सीट मैट्रिक्स की वो जारी कर दी गई है। यहाँ पर जो है कॉलेज वाइज है ना, एज वेल एज कैटेगरी वाइज अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर सीट मैट्रिक्स दे रखी है कॉलेज वाइज। ठीक है। जैसे अपन आंध्र प्रदेश की बात करें तो 3 कॉलेजेस है यहाँ पर गवर्नमेंट के। ठीक है। तीनों ही कॉलेज में 15% ऑल इंडिया कोटा 15 सीट्स है। 15 सीट्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, अनरिजर्व की 8 सीट्स है इसमें गन्नावरम में, वहीं प्रोडातूर जो है उसमें 6 सीट है, तिरुपति में 5 सीट है। ठीक है। वैसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हैं कितनी कितनी सीट्स हैं, ओबीसी में आप देख सकते हैं और एससी एंड एसटी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं सीटों का कितना कितना शेयर है। ठीक है। इसी तरह से स्टेट वाइज आसाम में जो है गवर्नमेंट कॉलेज है 2। ठीक है। गुवाहाटी और लखीमपुर, बिहार में एक गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर दुर्ग का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो पार्टिसिपेट कर रहा है ना। इसके अलावा बिलासपुर था, वो अभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वो इस साल से ओपन हुआ है। गुजरात में बात करेंगे तो कामधेनु यूनिवर्सिटी के अंडर में जो 4 कॉलेजेस थे, लास्ट ईयर भी इतने ही कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे थे, इस बार भी इतने ही कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आनंद में है, जूनागढ़ में है, नवसारी में और सरदार कुशीनगर में। सभी कॉलेज के सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हैं। इसमें से आनंद में 11 सीटें वीसीआई की, बाकी में 15-15 सीटें हैं। हरियाणा में बात कर लेते हैं, लुवास के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज है हिसार वाला। बाकी जो है प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से, आईआईवीआर जो है रोहतक हो गया। ठीक है। एक एक ही प्राइवेट कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है हरियाणा में। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर भी केवल एक गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहा है ना, पालमपुर वाला। जम्मू कश्मीर में 2 यूनिवर्सिटी है, स्कॉस्ट जम्मू एंड स्कॉस्ट श्रीनगर, दोनों का एक एक कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। झारखंड की बात कर लेते हैं, रांची की जो यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज है, रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस, रांची वाला कॉलेज जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर बैंगलोर, बीदर, हसन, शिमोगा एंड गडक, ये 5 कॉलेज जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो लास्ट ईयर भी थे। केरला में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर थ्रिशूर है ना, पुकोडे एंड, ये 2 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थ्रिशूर जो कि मानूठी वाला जो कैंपस है वो, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस है, और जो है दूसरा है पुकोडे। ठीक है। ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में नानाजी देशमुख जबलपुर का जो कैंपस है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। महू वाला कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहा है, रीवा वाला कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहा है। 3 गवर्नमेंट कॉलेज जो पिछले साल भी थे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। महाराष्ट्र मार्क्सू की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में मुंबई वेटनरी कॉलेज, नागपुर वेटनरी कॉलेज, परभनी वेटनरी कॉलेज एंड सतारा एंड उदगिर, ये 5 कॉलेज जो कि लास्ट ईयर भी थे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं महाराष्ट्र में। मिजोरम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मिजोरम में नागालैंड और आइजोल वाला जो कॉलेज है, 2 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल के अंडर में आते हैं। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भुवनेश्वर वाला कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहा है। पुडुचेरी का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। पंजाब में बात कर लेते हैं तो कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस लुधियाना पंजाब, जो काफी अच्छा कॉलेज है, पार्टिसिपेट कर रहा है। खालसा कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस जो कि प्राइवेट कॉलेज है ना। इस चीज में एक और चीज बताना चाहूंगा, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं यहाँ पर लिस्ट में आप देख सकते हैं बोल्ड करके लिखा हुआ है, दिस कॉलेज अंडर प्राइवेट सेक्टर। कॉलेज को जो आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे वीसीए काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग करेंगे उस टाइम पे ध्यान रखना कि गलती से कहीं आपने प्राइवेट कॉलेज को तो ऊपर प्रायोरिटी में नहीं दिया, कहीं आपने गलती से, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना आपने फिल तो नहीं कर दिया, क्योंकि वहां पर पता नहीं चलता कि कौन सा कॉलेज गवर्नमेंट है कौन सा कॉलेज प्राइवेट है। तो ये जरूर से चेक कर लेना कि आपने प्राइवेट कॉलेज लेना है तभी आपने फिल कर किया है कि नहीं है, और हमेशा ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है। ये सभी मेरे सब्सक्राइबर को मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप अच्छे से इस चॉइस लिस्ट को देख लीजिए कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर चॉइस फिलिंग कीजिए। राजस्थान में 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बीकानेर, जयपुर और उदयपुर। ठीक है। ये तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जयपुर कॉलेज और नवानिया उदयपुर।
इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज है, महात्मा एमजेएफ चोमू जो कि हर साल पार्टिसिपेट कर रहा है, अपोलो कॉलेज ये भी प्राइवेट कॉलेज है। देखो यहाँ पर बोल्ड करके लिखा हुआ है, स्टार मार्क करके लिखा हुआ है कि प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। आप गवर्नमेंट समझ करके इसको फिल मत करना अगर आपको नहीं लेना है तो। इसके अलावा एमबी वेटनरी कॉलेज डूंगरपुर और राहुली वेटनरी कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहा है अभी वीसीआई में। तो ये एमबी वेटनरी कॉलेज इस बार नया ऐड हो गया शेड्यूल 1 में आने के कारण वीसीआई काउंसलिंग में। तनुवास की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु में चेन्नई मद्रास वेटनरी कॉलेज, नमक्कल, ऑर्थनाडु, तिरुनेलवेली एंड इस बार ये जो नया कॉलेज है उडुमालपेट एंड थेनी एंड सालेम, ये 3 कॉलेज नए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तमिलनाडु में, ठीक है। अ, तेलंगाना की बात कर लेते हैं, हैदराबाद, कोरुटला, वारंगल, ये 3 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं तेलंगाना में। त्रिपुरा की बात कर लेते हो तो अगरतला का जो कॉलेज है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। उत्तर प्रदेश में दुआसू मथुरा का जो कैंपस है, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री मथुरा वाला कॉलेज जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके अलावा आईवीआरआई की 4 सीटें जो है वीसीआई में आ रही है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है चेंज है, मैंने जो आईवीआरए की काउंसलिंग का वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 9 सीटें वीसीआई में है, सीटें रिड्यूस हो गई आईवीआरए की। थोड़ा एक अपडेट हो सकता है आईवीआरए की काउंसलिंग में भी आ जाए हमारे पास, क्योंकि सीट का रिडक्शन हुआ है। वीसीआई ने केवल 30 सीट्स की मंजूरी दी है, उसके कारण क्या है, वीसीआई कोटे में 9 की जगह 4 कॉलेज आ रहे हैं आईवीआरए के। तो इस बार आईवीआरए का कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाने वाला है, सीटें क्योंकि 4 ही है। और 4 में भी आप देख सकते हैं जो एक सीट आई है जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में आई है, जो कि अगर कैंडिडेट नहीं मिलता है तो वो ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी में एक सीट आई है, एससी पीडब्ल्यूडी में आई है और एसटी पीडब्ल्यूडी में आई है। तो ये सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरल में एक भी सीट नहीं आई है आईवीआर रहेगी। बट बीएचयू की बात करते हैं, 9 सीटें हैं। अ, जो अयोध्या कॉलेज है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, 12 सीट है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ का जो कैंपस है, इसमें जो कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस मेरठ है उसमें 12 सीटें आ रही है ना। और उत्तराखंड की बात करें तो इसमें भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है पंतनगर, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। वेस्ट बंगाल में भी जो कॉलेज है फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस मोहनपुर नादिया, ठीक है, ये वाला कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहा है 15 सीटों के लिए। तो टोटल अगर बात करूं इस बार 558 सीटें जो है टोटल वीसीआई के राउंड 1 में पार्टिसिपेट करेगी। लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर 779 सीटों ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट राउंड में, 779। इस बार जो है 558 सीट हो चुकी है, कॉलेजेस ऐड हुए हैं, कॉलेज में सीटें ऐड हुई है, इसके कारण जो है 5858 जो है कॉलेजेस इस बार हो चुकी सीटें हो चुकी है राउंड 1 में, ठीक है। यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी बात करूं तो 333 सीट्स है, यूआर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 17 सीट्स है, जनरल ईडब्ल्यूएस में 81 सीट है। अगर बात करें ओबीसी की तो 220 सीट है, एससी कैटेगरी में 122 है और 61 सीट जो है एसटी कैटेगरी में है। ये जो है टोटल सीटें पार्टिसिपेट करेगी राउंड 1 में वीसीआई काउंसलिंग में। तो कॉलेज की सीटें इंक्रीज हुई है, कॉलेज ऐड हुए हैं, इसके कारण सीटें इंक्रीज हुई है, कट ऑफ पर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। कट ऑफ थोड़ा सा जो है इस बार फर्स्ट राउंड का आपको कंपेरेटिवली जो है थोड़ा सा देखने को मिलेगा, मिल सकता है कम, क्योंकि इस बार सीटें इंक्रीज हुई है, ठीक है। कितना अगर कम होगा इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, कितना जाएगा इस बार, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है फर्स्ट राउंड का, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मेरा एक्सपर्ट गाइडेंस चाहते हैं, तो आप पेड काउंसलिंग सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है अभी तक, काफी सारे स्टूडेंट अवेलेबल करा चुके हैं, पेड काउंसलिंग सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, कर चुके हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप में मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए फॉर वीसीआई पेड काउंसलिंग 2026। आई विल शेयर यू द काउंसलिंग प्लान्स एंड आप जो भी प्लान परचेज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। कल से काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो रही है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी है, सभी पर डिटेल में वीडियो आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।